नमस्कार। हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं हिंदी साहित्य की ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की कहानियों में भी प्रमुख स्थान रखने वाली कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। इस कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने यह कहानी सन 1915 में लिखी थी और सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और उसके ठीक एक साल बाद उन्होंने इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी थी। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। ये मूल निवासी ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के थे। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था और माता का नाम था लक्ष्मी देवी। इनकी मृत्यु सन 1922 में हुई थी, 22 सितंबर के दिन। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो इनका मूल निवास है वो है ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ के और मैदानी क्षेत्रों के कई गांव ऐसे हैं कि वहां से जो जातियां निकलती हैं वो गांव से संबंधित होती है। जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर अशोक नौटियाल है, तो जो हमारी जाति है नौटियाल, ये चमोली जनपद के नौटी गांव से संबंधित है। इसी प्रकार से सेम गांव से सेमवाल और गुलेर गांव से गुलेरी जी संबंध रखते हैं। कहते हैं कि जब जब भी युद्ध होते हैं उन युद्धों में अक्सर प्रेमी मर जाते हैं। तो एक कहानी ऐसी आज हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं जिसका नाम है उसने कहा था। कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के बाज़ार से, जहाँ पर एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की आपस में मिलते हैं। दोनों ही दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए आ रखे हैं और बालमन की जिज्ञासाएं, भावनाएं उनके मन में हैं। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई यानी कि मंगनी, इंगेजमेंट। तो लड़की कहती है धत और इसके बाद वो चली जाती है। तो ये क्रम लगातार कई दिनों तक जारी रहता है। अमृतसर का बाज़ार है गुरुजी का बाज़ार, गुरु बाज़ार। इस बाज़ार में दोनों की मुलाकात होती है। फिर यही क्रम निरंतर चलता रहता है। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई और वह धत करते हुए निकल जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब वो लड़का फिर से उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की कहती है हाँ। तो लड़का पूछता है कब, तो वो बोलती है कल। देखते नहीं हो मेरा ये रंगीन दुपट्टा। और यह सुनते ही मानो उस लड़के के सीने में छुरियाँ चलने लग जाती हैं। उसे यह वाक्य सुन करके बहुत कष्ट होता है। बालमन की भावनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद वह बड़े बेमन से वहाँ से अपने घर की ओर चलता है। इसके बाद जो कहानी का अगला दृश्य है वह एक विदेशी धरती है, जहाँ पर के फ्रांस और जर्मनी के सैनिक आपस में युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध में जो हमारा नायक है जिसका नाम है लहना सिंह, सिख रेजिमेंट में भर्ती हो चुका है और अब वह विदेश में शत्रुओं से लड़ाई कर रहा है। कहानी के दूसरे दृश्य में लहना सिंह को अपने कुछ साथियों से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। इस समय वे युद्ध भूमि में हैं और खंदकों में छिपे हुए शत्रुओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो लहना सिंह अपने एक साथी से पूछता है कि आखिर हमें कितने दिन तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसका साथी कहता है कि 2-3 दिन हमें लड़ाई और लड़नी पड़ेगी और उसके बाद रिलीफ आ जाएगी, यानी कि जो दूसरी सैन्य टुकड़ी है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और उसके बाद हमें 1 हफ्ते का आराम मिलेगा। इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए वे लगातार शत्रु सैनिकों का सामना कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, बर्फ़ भी गिरी हुई है, खंदक में कीचड़ जमा है और घुटनों तक वे सब के सब कीचड़ में सने हुए हैं। इतनी भयंकर सर्दी में और विषम परिस्थितियों में भी वे भारत के सैनिकों के रूप में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस कहानी के पात्रों को समझना होगा। इसमें जो पहला पात्र है वो है लहना सिंह, जो कि सिख रेजिमेंट में जमादार के पद पर है। इसके बाद है सूबेदार हजारा सिंह और उनका एक बेटा है बोधा सिंह, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है। सूबेदार हजारा सिंह भी भारतीय सेना में है और इसके साथ ही लहना सिंह का एक मित्र है जिसका नाम है वजीरा सिंह। जो लहना सिंह है वो हजारा सिंह और बोधा सिंह की
पूरी सहायता करता है पूरे युद्ध के दौरान, और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और शत्रु की गोली उनके सीने तक कभी भी ना लगने पाए। तो वो हर समय इस इंतज़ार में रहता है कि यदि उनके जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई समस्या आए युद्ध भूमि में, तो वह उनसे पहले उस समस्या के आगे खड़ा हो जाए। तो इस तरह से वह किसी भी प्रकार की परेशानी उनको युद्ध भूमि में नहीं होने देता है। युद्ध क्षेत्र में एक दिन क्या होता है कि बोधा सिंह की तबीयत खराब हो जाती है, जो कि हजारा सिंह का बेटा है और अभी उसको फौज में भर्ती हुई है, केवल 1 साल हुआ है। तो उसका जब स्वास्थ्य खराब होता है तो जो लहना सिंह रहता है वो उसको अपनी जर्सी निकाल करके देता है। बोधा सिंह उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो एक ही जर्सी है, तुम कैसे ठंड में रहोगे? तो वो बोलता है कि मेरे पास सिगड़ी है, यानी कि मैं सिगार पी करके अपना काम चला लूँगा। इसके बावजूद भी वो स्वयं ठंड में रह करके बोधा सिंह की मदद करता है और अपनी जर्सी उसे पहना देता है। इस तरह से वो उसकी जान बचाता है। जर्मन सैनिक लड़ते लड़ते उनकी टुकड़ी के पास आ जाते हैं और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। जब दोनों में भयंकर युद्ध होता है तो उसमें लहना सिंह को गोली लग जाती है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वह अपने साथियों को यह नहीं बताता है कि उसके सीने में गोली लग गई है और वहाँ से लगातार खून का रिसाव हो रहा है। इसके बाद जब युद्ध शांत हो जाता है कुछ समय के लिए, तो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वे वापस जाने को होती हैं। तो उनमें हजारा सिंह भी बैठ जाता है और बोधा सिंह भी बैठता है। उनको वो उस गाड़ी में स्वयं बिठाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे लिए दूसरी गाड़ी भेज देना जिसमें कि मैं भी वापस लौट सकूँ। इसके बाद लहना सिंह के साथ वजीरा सिंह रहता है, और ऐसा होता है कि जब मृत्यु आदमी की निकट आती है तो उसे अपने जीवन की पूरी स्मृतियाँ उसके मन मस्तिष्क में घूमने लग जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ लहना सिंह के साथ भी होता है। लहना सिंह को अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं थी वे फिर से याद आने लग जाती हैं, और इस कहानी की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा उस समय ये कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। यानी कि कहानी पहले आगे चलती है, फिर पीछे की स्मृतियाँ आती हैं, फिर आगे, फिर पीछे, इस तरह से पूरी कहानी चलती है। कहानी के अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह ने अपना सिर रखा हुआ है और वह बार बार पानी मांग रहा है। उसे वही अपने जीवन के पुराने दृश्य याद आ रहे हैं। अमृतसर का बाजार, 8 साल की लड़की का उससे मिलना, उससे टकराना, दोनों की बातचीत होना और उसके बाद फिर उसका सेना में भर्ती हो जाना। कहानी के अंतिम भाग में ये भी दिखा रखा है कि लहना सिंह जब एक बार अपने गांव गया था तो वहाँ से वापस आते समय उसे एक चिट्ठी मिलती है उसके सूबेदार हजारा सिंह की। तो हजारा सिंह चिट्ठी में लिखते हैं, जब हम लाम पर यानी कि लड़ाई के लिए वापस जाएंगे तो तुम हमारे घर से होते हुए आना। इसके बाद जब लहना सिंह अपने घर से निकलता है तो सबसे पहले वो हजारा सिंह के घर की तरफ जाता है और वहाँ बोधा सिंह भी रहता है, और हजारा सिंह की पत्नी जो कि सूबेदारनी है वो भी उस घर में रहती है। जब वे लड़ाई में जाने के लिए तैयार होते हैं, बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह से कहते हैं कि सूबेदारनी तुमसे मिलना चाहती है और वह तुमको जानती है। लहना सिंह जब अंदर कमरे में जाता है तो वह सूबेदारनी को देखता है और उसकी आंखें उसे देखती ही रह जाती हैं और वह एकदम सन्न हो जाता है। उसे फिर से वही अमृतसर का बाज़ार याद आने लगता है, वही लड़की, वही बातें और वो सारे दृश्य। इसके बाद सूबेदारनी उसे कहती है, उसके सामने आंचल फैलाती है और कहती है कि जिस तरह से तुमने उस दिन अमृतसर के बाज़ार में तांगे के नीचे आने से मुझे बचाया था, मेरे प्राणों की रक्षा की थी, मुझे वचन दो कि उसी तरह से मेरे पति और मेरे बेटे की भी रक्षा तुम युद्ध क्षेत्र में करोगे। लहना सिंह कुछ नहीं कहता है और चुपचाप उस वचन को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद अपने आँखों के आंसुओं को पोंछते हुए वह बाहर आता है। सूबेदारनी अंदर कमरे में ही रहती है और इस तरह से हजारा सिंह, बोधा सिंह और लहना सिंह विदेश की धरती पर युद्ध के लिए चले जाते हैं। ये सारे दृश्य इस समय लहना सिंह की आंखों में तैरते रहते हैं और फिर वह एक अंतिम घूंट पानी की मांगता है और उसके बाद उसके प्राण चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद लोगों ने फिर अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और इस तरह से प्रेम की पराकाष्ठा, देशभक्ति और बलिदान की गाथा सुनाते हुए यह कहानी
समाप्त हो जाती है। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई यह कालजयी कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने ये कहानी पढ़ी थी या नहीं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।